महाभारत आरंभ भाग 28। पिछले भाग में कर्ण के वध और कौरवों की निराशा के भाव को आगे बढ़ाते हुए आरंभ। कुरुक्षेत्र के मैदान में 11वें दिन का युद्ध अश्वत्थामा के नेतृत्व में लड़ा गया। अपने पिता द्रोणाचार्य और अपने मित्र कर्ण की मृत्यु से अश्वत्थामा अत्यंत क्रोधित और दुखी थे। वे पांडवों से बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित थे और उन्होंने कौरवों की सेना में एक नया जोश भरने का प्रयास किया। अश्वत्थामा स्वयं एक महान योद्धा और दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे। उनके सेनापति बनने से कौरवों की सेना ने एक बार फिर संगठित होकर पांडवों का सामना किया। 11वें दिन का युद्ध अत्यंत भयंकर और बराबरी का रहा। अश्वत्थामा ने अपनी अद्भुत युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए पांडवों की सेना को भारी क्षति पहुंचाई। उनके दिव्यास्त्रों के तेज से अनेक योद्धा धराशायी हो गए। उन्होंने भीमसेन और अर्जुन सहित पांडवों के प्रमुख योद्धाओं के साथ भी भीषण द्वंद्व युद्ध किया। अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच का युद्ध विशेष रूप से उल्लेखनीय था। दोनों ही महान योद्धा अपने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे और उनके बाण आकाश में टकराकर भयानक ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। यह युद्ध इतना तीव्र था कि किसी को भी अपनी पलकें झपकाने का साहस नहीं हो रहा था। भीमसेन ने भी आज अश्वत्थामा का डटकर सामना किया। दोनों ही बलशाली योद्धा एक दूसरे पर अपनी गदा और अन्य अस्त्रों से प्रहार कर रहे थे। यह युद्ध बराबरी का रहा और अंत में दोनों अलग हो गए। 11वें दिन के युद्ध में पांडवों की ओर से भी कई वीर योद्धाओं ने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया। सात्यकी और धृष्टद्युम्न ने कौरवों की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। नकुल और सहदेव भी अपनी तलवारों से शत्रुओं का सामना कर रहे थे। संध्या होने पर 11वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। दोनों ओर की सेनाओं को भारी क्षति हुई थी और युद्ध का रुख अभी भी स्पष्ट नहीं था। पांडवों के शिविर में युधिष्ठिर और उनके भाई आज के युद्ध के परिणामों पर विचार कर रहे थे। उन्हें अश्वत्थामा के पराक्रम का अनुभव हो चुका था और वे जानते थे कि उन्हें पराजित करना एक कठिन चुनौती है। भगवान कृष्ण ने पांडवों को अश्वत्थामा से युद्ध करने के लिए नई रणनीति बताई। उन्होंने अर्जुन को अश्वत्थामा की कमजोरियों के बारे में अवगत कराया और उन्हें उनका लाभ उठाने के लिए कहा। कौरवों के शिविर में दुर्योधन अश्वत्थामा के पराक्रम से कुछ हद तक संतुष्ट था, लेकिन उसे अपनी हार का डर अभी भी सता रहा था। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को पांडवों को पराजित करने का आश्वासन दिया। महाभारत के महायुद्ध का 11वां दिन अश्वत्थामा के अद्भुत युद्ध कौशल का साक्षी बना। पांडवों ने भी उनका डटकर सामना किया और युद्ध का रुख अभी भी अनिश्चित बना हुआ था। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था और अश्वत्थामा पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए थे। अगले दिनों में क्या होगा, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। भाग 28 समाप्त। महाभारत आरंभ भाग 29। पिछले भाग में अश्वत्थामा के पराक्रम और दोनों पक्षों के बीच बराबरी की युद्ध के भाव को आगे बढ़ाते हुए आरंभ। कुरुक्षेत्र के मैदान में 12वें दिन का युद्ध और भी अधिक निर्णायक होने वाला था। अश्वत्थामा के नेतृत्व में कौरवों की सेना ने पांडवों पर दबाव बनाए रखा था और पांडवों को यह ज्ञात था कि उन्हें अश्वत्थामा को पराजित करने के लिए कोई विशेष रणनीति अपनानी होगी। 12वें दिन के युद्ध में अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच एक बार फिर भीषण द्वंद्व युद्ध हुआ। दोनों ही योद्धा अपने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे और उनके बाण आकाश में टकराकर भयानक ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए पूरी शक्ति से लड़ रहे थे और अर्जुन पांडवों की विजय सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। भीमसेन आज भी कौरवों की सेना पर कहर बरपा रहे थे। उन्होंने दुर्योधन के कई और सैनिकों और रथों को नष्ट कर दिया, जिससे कौरवों की सेना में भगदड़ और भय का माहौल और गहरा हो गया। दुर्योधन अश्वत्थामा से पांडवों के आक्रमण को रोकने का आग्रह कर रहा था। 12वें दिन के युद्ध में एक महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि अर्जुन ने अश्वत्थामा पर एक ऐसा दिव्यास्त्र चलाया जो उसे बुरी तरह से घायल कर सकता था। अश्वत्थामा ने भी उस अस्त्र का प्रतिकार करने के लिए अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग किया,
लेकिन दोनों अस्त्र आकाश में टकराकर निष्फल हो गए। इसी बीच युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा को धर्म युद्ध के लिए ललकारा। अश्वत्थामा ने युधिष्ठिर का सामना किया, लेकिन युधिष्ठिर के सत्य और धर्म के तेज के सामने उनकी शक्ति कमजोर पड़ गई। अश्वत्थामा युधिष्ठिर को पराजित करने में असफल रहे और उन्हें पीछे हटना पड़ा। 12वें दिन के युद्ध में पांडवों की ओर से सात्यकी और धृष्टद्युम्न ने भी अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया। उन्होंने कौरवों की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। नकुल और सहदेव भी अपनी तलवारों से शत्रुओं का सामना कर रहे थे। संध्या होने पर 12वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। दोनों ओर की सेनाओं को भारी क्षति हुई थी, लेकिन पांडवों ने आज अश्वत्थामा पर कुछ हद तक बढ़त हासिल कर ली थी। युधिष्ठिर और उनके भाई भगवान कृष्ण के साथ मिलकर आज के युद्ध के परिणामों पर विचार कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने पांडवों को अश्वत्थामा से युद्ध करने के लिए और भी प्रभावी रणनीति बताई। उन्होंने अर्जुन को अश्वत्थामा की कमजोरियों का और भी अधिक लाभ उठाने के लिए कहा। कौरवों के शिविर में दुर्योधन अश्वत्थामा के प्रदर्शन से निराश था। उसे लग रहा था कि अश्वत्थामा कर्ण और भीष्म पितामह की जगह नहीं ले सकते। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को पांडवों को पराजित करने का हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। महाभारत के महायुद्ध का 12वां दिन पांडवों के लिए कुछ हद तक संतोषजनक रहा, क्योंकि उन्होंने अश्वत्थामा पर दबाव बनाए रखा। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था और अश्वत्थामा पांडवों के लिए अभी भी एक बड़ी चुनौती बने हुए थे। अगले दिनों में क्या होगा, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। भाग 29 समाप्त। महाभारत आरंभ भाग 30। पिछले भाग में अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच संघर्ष और युद्ध की अनिश्चितता के भाव को आगे बढ़ाते हुए आरंभ। कुरुक्षेत्र के मैदान में 13वें दिन का युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। कौरवों ने आचार्य द्रोण के नेतृत्व में एक अभेद्य चक्रव्यूह की रचना की। इस व्यूह को भेदना अत्यंत कठिन था और पांडवों की सेना में केवल अर्जुन, कृष्ण, अभिमन्यु और प्रद्युम्न ही इसे भेदना जानते थे। दुर्भाग्य से अर्जुन उस दिन युद्ध के दूसरे मोर्चे पर व्यस्त थे। कौरवों की योजना पांडवों के प्रमुख योद्धाओं को चक्रव्यूह में फंसाकर उन्हें पराजित करने की थी। जब युधिष्ठिर ने चक्रव्यूह की रचना देखी तो वे चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें और उनके भाइयों को इसे भेदने का ज्ञान नहीं था। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से प्रार्थना की कि वह चक्रव्यूह को भेदने का प्रयास करे। युवा अभिमन्यु, जिसने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या सीखी थी, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। उसने कहा कि वह व्यूह में प्रवेश करना जानता है, लेकिन बाहर निकलने की विधि उसे पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। अभिमन्यु ने अपने पराक्रम और साहस का परिचय देते हुए अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उसने कौरवों की सेना में भारी तबाही मचाई। उसके बाण अचूक निशाने साध रहे थे और अनेक प्रमुख योद्धाओं को यमलोक पहुंचा रहे थे। अभिमन्यु की वीरता देखकर कौरव योद्धा भी चकित रह गए। उन्होंने अकेले ही द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण सहित कई महारथियों का सामना किया और उन्हें पराजित किया। अभिमन्यु के अद्भुत पराक्रम से कौरवों की सेना में भगदड़ मच गई। दुर्योधन और उसके साथी भयभीत हो गए कि यह अकेला बालक उनकी पूरी सेना को नष्ट कर देगा। उन्होंने मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंचा तो उस पर द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन और उसके कई भाइयों सहित 7 महान योद्धाओं ने एक साथ आक्रमण कर दिया। निहत्थे और अकेले होने के बावजूद अभिमन्यु ने वीरतापूर्वक उनका सामना किया, लेकिन अंततः वह इतने सारे योद्धाओं से घिर जाने के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर पांडवों के शिविर में शोक की लहर दौड़ गई। अर्जुन, जो युद्ध के दूसरे मोर्चे से लौट आए थे, अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु से अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर देंगे, क्योंकि जयद्रथ ने ही अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने से रोका था।
युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने भी अभिमन्यु के लिए गहरा शोक व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने अर्जुन को ढांढस बंधाया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए प्रेरित किया। महाभारत के महायुद्ध का 13वां दिन अभिमन्यु के अद्वितीय साहस और बलिदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। एक युवा वीर योद्धा ने अकेले ही कौरवों की विशाल सेना का सामना किया और वीर गति को प्राप्त हुआ। अर्जुन की प्रतिज्ञा कौरवों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। क्या अर्जुन अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर पाएंगे? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। भाग 30 समाप्त।